भगवान भी अपने भक्त से मिलने के लिए उतना ही बेचैन रहते हैं जितना कि एक भक्त अपने भगवान से मिलने के लिए रहते हैं। दैट इज़ वाई ही इज़ भक्तों के भगवान, डिवोटीज ओन गॉड। अब क्योंकि वो अपने प्रत्यक्ष रूप को हमारे समक्ष प्रकट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो कोई ना कोई इशारा या इंडिकेशन ज़रूर देते हैं हमें ये समझाने के लिए कि वो हमारे पीछे ही हैं और गिरने नहीं देंगे। इसीलिए ये प्रूवन है कि हम सभी का अपने भगवान, गॉड, अल्लाह या रब, कोई भी नाम से पुकारें, से एक गहरा रिश्ता होता ही है। अब इसी वेलकम नोट के साथ आइए सुनते हैं दिल्ली की रहने वाली एक लड़की का एक्सपीरियंस, जिसमें उनको 7 दिनों के लिए कोलकाता जाना था। सितंबर 2024 की बात है। अब वो लड़की अपने घर पर कोशिश करती है कि हर फेस्टिवल सबके साथ मनाया जाए, और उनके कोलकाता ट्रिप के बीच में ही राधा अष्टमी का दिन आ रहा था और उसको बहुत फील हो रहा था कि इस बार वो ये फेस्टिवल नहीं मना पाएंगी। अब राधा अष्टमी का दिन आया और गुज़र भी गया। फिर अगले दिन उनकी माँ का जब वो कॉल आया तो वह बात कर रही थी कि तभी उनसे शेयर कर रही थी कि क्योंकि वो इस बार घर पर नहीं है या फिर घर से दूर है, इसीलिए इस बार ये फेस्टिवल नहीं मनाया गया अच्छे से। तो उनकी माँ इस पर कहती है कि तुम्हारा गोपाल और तुम्हारी राधा रानी तो वही हैं जहाँ तुम रह रही हो, दैट इज़ एट हर मासी's place. She ignores her mother's words, saying no, it's not possible. That night, she has a dream where the idol of Laddu Gopal, जो उसके दिल्ली वाले घर में स्थापित है, वो अब मासी के घर पर सिंहासन पर बैठे हैं। वो अपने दोनों हाथ फैलाए हुए हैं कि उनको अपने गोद में उठाएंगी, और लड्डू गोपाल का विग्रह उनकी तरफ ऐसे आगे आ रहे हैं like he is crawling towards her to sit in her arms. वो चौंक कर उठ जाती है कि इस डिसबिलीफ में कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिस दिन वो अपने घर वापस लौटने के लिए ट्रेन के सीट पर बैठती है, एंड माइंड यू, शी वॉज ट्रैवलिंग अलोन with all unknown male passengers beside her, so she was a bit uncomfortable. But she finds that a lady boards the train and sits on the lower berth in front of her and lays a small transparent bag on the table, जो ट्रेन्स के दोनों लोअर बर्थ्स के बीच में अटैच्ड होता है। In that bag was Laddu Gopal. So she gets relieved that her Gopal has come to accompany her on her journey back home. अब इस एक्सपीरियंस में हमने देखा कि एक बार अगर आपने अपने उस एनर्जी से कोई कनेक्शन जोड़ लिया था या फिर है, then that Almighty will do whatever He can to prove that He is a part of your life, just as your family members are. This bond is the purest bond which gains its strength from an unconditional love from His side, even if you at any moment of your life reject His presence. And remember, where logic of mind ends, bhakti wins. You can pull him towards you to some extent with your bhakti, but beyond that limit, he is the one who will solely take the responsibility to pull you towards him. आप सबके पास भी ऐसा कोई न कोई एक्सपीरियंस ज़रूर होगा जो आपका अपने भगवान से सीधा कनेक्शन जुड़े हुए रहने का प्रमाण है। प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस भी स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पर लिखकर या वीडियो या फिर ऑडियो के फॉर्म में भेजें, ताकि व्यूअर्स का विश्वास और बढ़े दैट गॉड इज़ अवेलेबल टू अस
wherever we cleared the path for Him to reach us at the very first call. Thank you, dear viewers, for listening so patiently. Hope to meet you in our next video. Till then, take care and keep believing the impossible. विश्वास जहाँ है दिलों में, भक्ति की ज्योत जलती है। तूफान बुझाए कितना, पर ज्योत नहीं बुझती है। विश्वास जहाँ है दिलों में, भक्ति की ज्योत जलती है। तूफान बुझाए कितना, पर ज्योत नहीं बुझती है। फिर किसी रूप को धरकर ईश्वर की शक्ति जग जाती। कलयुगी दौर में भी वह एक चमत्कार कर जाती। भक्ति में शक्ति शक्ति, भक्तों की भक्ति में शक्ति शक्ति।